रेखाखंड का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो रेखाखंड से त्रिभुज भी बनता है, चतुर्भुज भी बनता है, पंचभुज भी बनता है, षटभुज भी बनता है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। त्रिभुज का त्रिभुज को का सिंबल इस तरह से दिया जाता है। सिंबल त्रिभुज का इस तरह से दिया जाता है। ये त्रिभुज का सिंबल है। त्रिभुज का परिभाषा होता है तीन भुजाओं से त्रिभुज कहलाता है। तीन भुजाओं से घिरे हुए बंद ज्यामितीय आकृति त्रिभुज कहलाता है। तो तीन भुजा कहे तो वही तीन रेखाखंड, रेखाखंड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। वही तीन रेखाखंड मान के चलिए, एक रेखाखंड ये वाला है, एक और रेखाखंड हम लोग लेते हैं ये वाला, 2 नंबर हो गया। एक और रेखाखंड लेते हैं ये वाला। कितने रेखाखंड है इसमें? तीन रेखाखंड है। अब इस तीन रेखाखंड को सजाना है, अच्छे ढंग से सजाते हैं। तो ये वाला रेखाखंड को ले आकर यहाँ ऐसे रखते हैं। तो यहाँ रख दिए ये वाला रेखाखंड, इसका नाम रख देते हैं ए बी। तो हमने ए बी को ले आकर यहाँ रख दिया। 1 नंबर का रेखाखंड था ये, पहला रेखाखंड, जिसको यहाँ रख दिया। दूसरा रेखाखंड ये वाला है, इसको ले आकर हम ऐसे यहाँ रखते हैं, इसको ऐसे शिफ्ट कर दिए। अब ये तीसरा रेखाखंड था, इसको भी इस तरह से शिफ्ट करते हैं कि इसका ये वाला बिंदु यहाँ और ये वाला बिंदु यहाँ, इस तरह से शिफ्ट करते हैं। इसका नाम सी रख देते हैं। अब इस तरह से देखते हैं तो ए सी ये वाला है, 2 नंबर का जो था वही ना, ए सी 2 नंबर का जो था वही है ए सी। 2 नंबर इसको कह देते हैं, अर्थात इसका नाम तब हम रख देते हैं ए सी। उसके बाद ये वाला 3 नंबर का है, इसका नाम हो जाता है बी सी, इसका नाम बी सी रख देते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब ये कह रहा था, इसका जो परिभाषा कह रहा था, 3 भुजाओं से घिरे हुए बंद ज्यामितीय आकृति त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ पर ये वाला रेखाखंड, ये वाला रेखाखंड, ये वाला रेखाखंड भुजा के रूप में है। जैसे एक भुजा ये वाला हो गया, दूसरा भुजा ये वाला, तीसरा भुजा ये वाला। अब ये तीनों भुजा को अच्छे तरह से जब सजाया गया तो ये बंद आकृति बनता है, बंद आकृति बन रहा है। और यही आकृति त्रिभुज कहलाता है। यही आकृति त्रिभुज है। इसी को हम लोग कहेंगे त्रिभुज। इसी का नाम है त्रिभुज। त्रिभुज। अब इस त्रिभुज का नाम, तो इस त्रिभुज का नाम हो जाता है, इस त्रिभुज का नाम हमको रखना है तो इसका नाम रखेंगे त्रिभुज ए बी सी। अब देखिए ये सिंबल होता है। अगर हम लोग त्रिभुज ऐसे लिखे तो भी, ऐसे लिखे तो भी एक ही बात होता है, दोनों का एक ही मीनिंग होता है। आप ऐसे त्रिभुज लिखो चाहे ऐसे त्रिभुज लिखो, मतलब इसका सिंबल ये है। त्रिभुज का त्रिभुज इस तरह से बन जाता है। आप लोग को क्लियर समझ में आ गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब त्रिभुज का देखिए, त्रिभुज का प्रकार होता है। इसमें देखेंगे त्रिभुज में कि 1 2 3 भुजा, 3 भुजा से त्रिभुज बना। और 3 भुजा का जब उपयोग, सही उपयोग किए हम लोग, तो देखिए एगो कोण यहाँ बना, एगो कोण यहाँ बना, एगो कोण यहाँ, 3 गो कोण भी बन गया। तो अब त्रिभुज को जो बांटा गया उसको 2 दृष्टिकोण से बांटा गया। एक भुजा को नजर रखते हुए बांटा गया, भुजा को नजर रखते हुए बांटा गया, और दूसरा कोण को नजर रखते हुए बांटा गया। 2 दृष्टिकोण से बांटा गया। एगो को कहा भुजा के दृष्टिकोण से त्रिभुज का बंटवारा, दूसरा को कहा कोण के दृष्टिकोण से त्रिभुज का बंटवारा। तो 2 दृष्टिकोण से त्रिभुज का बंटवारा किया गया है। जिसमें आगे हम इसी त्रिभुज को 2 दृष्टिकोण से बांटा गया।
दो दृष्टिकोण से बांटा गया, जिसमें से एगो को कह दिया भुजा की दृष्टि से। त्रिभुज के प्रकार। दूसरा कोण की दृष्टि से। त्रिभुज के प्रकार। दो दृष्टि से त्रिभुज को बांटा गया, एक भुजा को नजर रखते हुए त्रिभुज को और दूसरा कोण को नजर रखते हुए त्रिभुज को बांटा गया। तो भुजा को नजर रखते हुए जो बांटा त्रिभुज को, तो उसमें से एक का नाम हो गया समबाहु। समबाहु त्रिभुज। दूसरा विसमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा, दो दृष्टिकोण से त्रिभुज को बांटा गया, जिसमें पहला दृष्टिकोण था भुजा की दृष्टि से। तो भुजा की दृष्टि से 1 2 3 तीन भागों में त्रिभुज को बांटा गया। एक भाग, दो भाग, तीन भाग, तीन भाग में त्रिभुज को बांटा गया, जो भुजा की दृष्टि से बांटा। नेक्स्ट बांटा एक कोण की दृष्टि से। जिसमें से पहला को कह दिया समकोण, समकोण त्रिभुज। दूसरा कह दिया न्यून कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। त्रिभुज को तीन भाग में बांटा कोण की दृष्टि से, जिसमें से एगो कह दिया समकोण त्रिभुज, दूसरा को न्यून कोण त्रिभुज और तीसरा को अधिक कोण त्रिभुज। तीन भाग में बांट दिया। अब इसको हम लोग विस्तृत रूप से समझेंगे कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है और समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। नेक्स्ट फिर समझेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है और अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है। इस सब के बारे में विस्तृत रूप से आगे बढ़ के देखते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, इस त्रिभुज का परिभाषा यहीं से निकल जाता है। सम मीन्स होता है बराबर, बाहु मीन्स भुजा। तो वैसा त्रिभुज जिसका भुजा बराबर हो। अब इसके बारे में देखिए, ध्यान दीजिएगा, यह बात तो नहीं कह रहा है कि कै गो भुजा बराबर हो, कौन कौन भुजा बराबर हो, ये नहीं ना कह रहा है। कह रहा है कि भुजा बराबर हो। भुजा बराबर हो इसका मतलब यह होता है कि सब भुजा बराबर हो। वैसा त्रिभुज जिसका सब भुजा बराबर हो। भुजा बराबर हो मतलब सब भुजा बराबर हो। वैसा त्रिभुज जिसका सब भुजा बराबर हो, वही त्रिभुज क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज कुल मिला के ये सब के सब भुजा अगर आपस में बराबर है तो यही त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का डिफिनेशन जो होता है, वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो। प्रत्येक भुजा कहने का मतलब है सब भुजा, जितना भी भुजा है। तो त्रिभुज में तीनों को भुजा, तो तीनों भुजा आपस में बराबर है। तीनों भुजा जब बराबर हो जाएगा तो वही त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। अब देखिए, ये यही त्रिभुज है जिसका एक बी सी, इसका ये तीन गो भुजा है। तीन गो भुजा है, एगो है ए बी, एगो है बी सी और तीसरा है ए सी। तब ये तीनों भुजा आपस में बराबर है, तो बराबर का सिंबल देंगे हम लोग। ये इसके बराबर हो गया और ये इसके बराबर हो गया। यही त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा।
समबाहु त्रिभुज इसको कहेंगे। यही त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। अब नेक्स्ट अगला त्रिभुज कौन सा है? विषमबाहु त्रिभुज। दूसरा है विषमबाहु त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा, विषम, विषम का मतलब होता है असमान। अब बाहु का मतलब होता है भुजा। विषम का मतलब होता है वो समान, अबाहु का मतलब होता है भुजा। वैसा त्रिभुज, त्रिभुज तो है, तो वो कह रहा है कि विषम बाहु त्रिभुज, तो वैसा त्रिभुज जिसका भुजा असमान हो, असमान हो। अब इसके बारे में इसमें ये क्लियर नहीं करके कह रहा है कि एगो भुजा असमान है, कि दूगो भुजा असमान है, कि तीन गो भुजा असमान है। मतलब भुजा असमान है, अर्थात सब भुजा असमान है। जितना भी भुजा है सबके सब असमान है, सब असमान ही है। तो हम लोग क्लियर लिखेंगे वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक भुजा असमान हो, अर्थात कोई भी भुजा आपस में समान नहीं हो, बराबर नहीं हो, वही त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं, इसको ऐसे हटा देते हैं। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज का डिफिनेशन होगा वैसा त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। कह रहा है कि वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी भुजा आपस में समान नहीं हो, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसमें ये भुजा ना तो इसके बराबर है और ना ही ये भुजा इसके बराबर है, अर्थात ये इसके बराबर भी नहीं है, नहीं है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी। अगर इसको ऐसे लिखते तो इसका मतलब होता है कि ए बी बी सी के बराबर नहीं है। ये लिखने का तरीका मतलब बराबर नहीं को ऐसे लिखा जाता है। और बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, तो बी सी इज नॉट इक्वल टू, उसको भी इसी तरह से लिखेंगे। अगर ये वाला सिंबल रहता है तो इसका मतलब होता है कि ये इसके बराबर है। अगर इसी सिंबल को ऐसे कट कर दिया जाए, ऐसा कर दिया जाए, तो इसका मतलब होता है कि ए बी ए सी के बराबर, बी सी ए सी के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि ए बी ना तो बी सी के बराबर है और ना ही बी सी ए सी के बराबर है, अर्थात कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है। और यही त्रिभुज को क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। यही त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज है। क्लियर? ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में सम का मतलब क्या होता है, द्वि का मतलब क्या होता है, बाहु का मतलब क्या होता है, इसको देख लेने के बाद जो है ना क्लियर हो जाता है, क्लियर, एकदम क्लियर हो जाएगा कि इस त्रिभुज का डेफिनेशन क्या होगा। आप देख के ही पहचान लोगे इस त्रिभुज को। तो देखिए, सम मीन्स होता है बराबर, सम मीन्स होता है बराबर, द्वि मीन्स होता है दो, और बाहु मीन्स होता है भुजा। अर्थात वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर हो, जिसका दो भुजा बराबर हो, वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर हो, वही त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा। वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट, अब इसका डिफिनेशन हम लोग को चाहिए, तो डिफिनेशन हम लोग लिख लेंगे। वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज का। क्लियर? अब देखिए, इसमें कह रहा है कि इस त्रिभुज में दो भुजा बराबर होना चाहिए। दो भुजा बराबर होने के लिए मान लेते हैं कि ये वाला और ये वाला दोनों भुजा बराबर है।
अब देखने से लग रहा है कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है और ये थोड़ा सा छोटा है। अगर नहीं भी लगता है तो फिर नेक्स्ट ऐसा त्रिभुज दूसरा हम लेते हैं जो क्लियर लगेगा आपको कि नहीं ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है। अब इसमें लग रहा है कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। इसका नाम लिख लेते हैं ए बी सी। इस त्रिभुज का नाम होगा ए बी सी। इस त्रिभुज का नाम क्या होगा? त्रिभुज ए बी सी इसका नाम है। अच्छा, इसमें आपको ये देखना है कि कौन कौन बराबर है, किसके कौन बराबर नहीं है। अगर ये वाला ए सी और बी सी, ए सी और बी सी दो भुजा है, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, एक और भुजा है। अब त्रिभुज है तो तीन भुजा होगा, त्रिभुज है तो तीन भुजा होना है, तो इसमें एक और भुजा है ए बी। अब इसमें ए सी अब बी सी, ए सी अब बी सी दोनों बराबर है। तो बराबर है तो इसको हम लिख देते हैं बराबर इज इक्वल ए सी और बी सी बराबर। नेक्स्ट कह रहा है कि ए बी बराबर नहीं है, ए बी नहीं बराबर है, ना तो इसके बराबर है ना ही इसके बराबर है। इज नॉट इक्वल टू इसको लिख देते हैं। इसका मतलब है ये इसके बराबर नहीं है, मतलब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर नहीं है। इसका मतलब ये इसके भी बराबर नहीं है, हा? ये अकेला है और ये दोनों बराबर है। तो यही त्रिभुज। अब दो को भुजा बराबर दिख रहा है, जहां पर अगर दो भुजा दिख रहे बराबर दिख रहा हो तो वो समद्विबाहु त्रिभुज। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? ठीक। नेक्स्ट, अब एक बार हम लोग रिवीजन लेते हैं शुरू से लास्ट तक। हम लोग पढ़े अभी तीन त्रिभुज, जिसमें से एगो त्रिभुज पढ़े ऐसा त्रिभुज जिसका नाम ए बी सी अगर हो तो समबाहु है। ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज अगर ये है तो इसमें ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी होगा। क्लियर? नेक्स्ट दूसरा है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज कहने का मतलब ये होता है कि कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो, कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो। ए बी सी अगर ये त्रिभुज का नाम है तो इसका हो जाएगा ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। मतलब कोई किसी के बराबर नहीं है, कोई किसी के बराबर नहीं है। ये विषमबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट एक और पढ़े हम लोग अभी समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज पढ़े। समद्विबाहु त्रिभुज में इसमें देखें हम लोग कि दो भुजा बराबर है। ए बी सी अगर है तो इसमें ए सी इज इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए बी, अर्थात ये वाला हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज अब आपको समझ में आ गया होगा, समबाहु त्रिभुज आ गया होगा कि सब भुजा अगर बराबर है तो समबाहु त्रिभुज, कोई भुजा बराबर नहीं है तो विषमबाहु त्रिभुज, अगर सब भुजा बराबर है तो वो सॉरी हाँ दो भुजा ही बराबर हो तो वे समद्विबाहु त्रिभुज। क्लियर? अब ये त्रिभुज था, हम लोग भुजा की दृष्टि से देखे। इसमें अभी जितना भी कुछ पढ़ रहे थे सिर्फ भुजा का चर्चा पढ़ रहे थे, भुजा के बारे में ना पढ़ रहे थे। तो ये भुजा के बारे में भुजा की दृष्टि से देख रहे थे, इसीलिए सिर्फ भुजा पर ही डिस्कस हो रहा था, भुजा के बारे में ही पढ़ रहे थे। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कोण की दृष्टि से। कोण की दृष्टि से देखेंगे उसमें सिर्फ कोण के बारे में पढ़ेंगे। इसमें खाली भुजा के बारे में पढ़ रहे थे ना, उसमें खाली कोण। तीन त्रिभुज होता था, एक समकोण, दूसरा न्यून कोण, तीसरा अधिक कोण। अब समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण तीनों त्रिभुज को हम लोग बढ़िया से देखेंगे।
तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज को देखते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब देखिए उसमें इससे पहले सम जहां लिखा हुआ रहता था उसको हम लोग बराबर कह देते थे बराबर। समबाहु मतलब बराबर भुजा, समद्विबाहु इसका मतलब बराबर दो भुजा, मतलब ऐसा कुछ देखते थे, ऐसा कुछ लिखते थे हम लोग। लेकिन इसमें भी समकोण लिखा हुआ है, लेकिन समकोण का मतलब इसमें नहीं होता है बराबर कोण। अगर ऐसा हो गया तब तो गलत हो जाएगा। समकोण का इसमें मतलब होगा आपको, समकोण इसमें अगर कहेगा तो समकोण का मतलब हो जाएगा 90 डिग्री का कोण। समकोण क्लियर। अगर समकोण त्रिभुज का बात करेगा तो समकोण का मतलब 90 डिग्री का कोण। तो इसमें हम लोग देखेंगे समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज जो होता है वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, वही त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाएगा। बुझा रहा है जी? तो समकोण त्रिभुज का हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं, वैसा त्रिभुज। देखिएगा इसमें कह रहा है कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो समकोण त्रिभुज आप लोग ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा समकोण त्रिभुज थोड़ा सा ज्यादा पढ़ने के लिए। इसमें भुजा का नाम अलग अलग रख दिया गया है। इससे पहले जो हम लोग त्रिभुज देख रहे थे उसमें सबके भुजा को भुजा ही कहते थे, लेकिन इसमें भुजा का सबका अलग अलग नाम रख दिया गया है। हम लोग डिटेल में देख लेंगे, परेशानी नहीं होगा आपको। देखिएगा कह रहा है कि एक कोण समकोण होना चाहिए। समकोण होना चाहिए मतलब 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है, इस पर एकदम खड़ा होता है। तो एक कोण जो बनेगा हम लोग का, वो कोण ऐसा बनेगा। ऐसा कोण ही 90 डिग्री का कोण कहलाता है। तो 90 डिग्री का वो हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे, तो ज्योमेट्री में हम लोग कोण बनाने के लिए सीखेंगे। उसमें सीखेंगे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 72 डिग्री, मतलब इस टाइप से 22.5 डिग्री, ये सब कोण जो भी होगा उसमें सीखेंगे हम लोग बढ़िया से। यहाँ सिर्फ आपको समझना है कि यहाँ का कोण जो होगा, एक कोण इस त्रिभुज का 90 डिग्री का होगा। वहां जाएंगे तो फिर उसको देख लेंगे। तो एक कोण ऐसा ही कोण होगा, तो ऐसा कोण हम लोग बनाते हैं। अब देखिए सिंबल होता है यहाँ 90 डिग्री का सिंबल होता है ऐसा, अर्थात अगर आपको ऐसा कोण बना हुआ है और आप ऐसा नहीं कर रहे हो, या तो आप ऐसा कर दो या नहीं तो आप ऐसा अगर कर दिए हो तो यहाँ पे 90 डिग्री लिख दो। ऐसा भी है फिर भी ठीक है, ऐसा भी है फिर भी ठीक है। 90 डिग्री अगर ऐसे अगर कर रहे हैं तो आपको 90 डिग्री लिखना पड़ेगा। अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो ना भी लिखिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो क्लियर हो गया। वो हो गया कि ये समकोण है, वो उसका सिंबल है, उस तरह से आप कर देते हैं तो आ जाता है कि 90 डिग्री। तो ठीक है, हम लोग ये सिंबल रख दिए ऐसे, या नहीं तो आप लिख भी सकते हैं 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। नेक्स्ट इस दोनों भुजा को आप मिला दीजिए। हम लोग तो ये बात बढ़िया से जानते हैं कि त्रिभुज में 3 गो भुजा होगा, लेकिन इसमें कह रहा है कि समकोण त्रिभुज है तो एगो कोण समकोण होना चाहिए। एगो कोण समकोण होने के लिए ये कोण हम लोग समकोण रख दिए, ABC इस त्रिभुज के भुजा का नाम रख देते हैं, इस त्रिभुज के मतलब नाम रख देते हैं। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं नेक्स्ट। देखिए मतलब 90 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है, समकोण त्रिभुज है तो एगो कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज है, ये वाला कोण 90 डिग्री हम लोग बना दिए। ऐसे हम लोग लिखेंगे कोण। इस कोण का अब नाम कैसे लिखा जाए, तो इस कोण का नाम आप ऐसे लिख सकते हैं BAC। इस कोण का नाम हो जाएगा कोण BAC। अब इस कोण का वैल्यू कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, तो कोण BAC बराबर 90 डिग्री हो गया। बस यही तो कोण दिखाना था हमको, और किसी कोण के बारे में कुछ कह ही नहीं रहा है, नहीं ना कह रहा है, सिर्फ यही कह रहा है कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है।
एगो कोण के बारे में दिखाना था, दिखा दिए हम लोग। ये वाला कोण हो गया 90 डिग्री, अर्थात ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। क्लियर। अब देखिए हम इससे पहले बोले आपको कि इसके भुजा का नाम अलग अलग है, इसके भुजा का नाम अलग अलग रख दिया गया है। तो अलग अलग जो भुजा का नाम रख दिया गया है, जिसमें ये वाला भुजा जो सबसे बड़ी भुजा है, समकोण के सामने का भुजा, समकोण के सामने कौन सा भुजा, BC। समकोण के सामने का भुजा जो होता है, यही भुजा कर्ण कहलाता है। इस भुजा का नामांकन किया गया है कर्ण। क्लियर। समकोण वाला जो कोण होगा, समकोण त्रिभुज का खाली बात कर रहे हैं और किसी त्रिभुज का नहीं। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। अब नेक्स्ट और दो भुजा बचा हुआ है, इसमें दो और भुजा है, जिसमें से इसका और इसका नाम हम लोग को देखना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला बात परेशानी डाल देता है कि अगर ये वाला तो ये वाला कर्ण है, तो इस दोनों में से और क्या कौन है, जबकि इस त्रिभुज के भुजा का नाम हम यहाँ लिखते हैं, नाम भुजा का एक का नाम होता है कर्ण, जो आप लोग ने देख लिया, नाम उसी का कर्ण है। एक और भुजा का नाम होता है लंब, एक और भुजा का नाम होता है आधार। कर्ण, लंब, आधार, ये तीन भुजा है और तीनों का अलग अलग नाम होता है, जिसमें से ये वाला भुजा का नाम कर्ण। अब और ये दोनों भुजा में परेशानी हो जाता है लंब और आधार को फिक्स करने में। लंब और आधार में क्या परेशानी होता है, देखिए मेरा कहना है, आपको कोई परेशानी नहीं होगा, लेकिन होता है परेशानी, लेकिन आपको कोई परेशानी नहीं होगा, एकदम क्विक समझ में आएगा। अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहे, आपको कोई ना कोई क्वेश्चन तो रहेगा, मतलब पढ़ता है विद्यार्थी तो इसीलिए पढ़ता है कि उसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो उसका जवाब वो दे सके, इसीलिए कोई भी विद्यार्थी पढ़ता है। पढ़ने का यही मीनिंग है, चाहे वो एग्जाम में पूछ दे क्वेश्चन, चाहे आपको कोई आपका रिश्तेदार पूछ दे क्वेश्चन, चाहे या आपका कोई फ्रेंड पूछ दे क्वेश्चन आपको, आप उसे जवाब देने के लिए, मतलब जवाब देने के लिए ही सीखते हैं, जवाब देने के लिए ही पढ़ते हैं हम लोग। तो हो सकता है कोई क्वेश्चन रहे, उस क्वेश्चन में ये तो समकोण है, अगर समकोण त्रिभुज कह दिया तो एगो कोण का चर्चा हो गया, इसका हो गया। समकोण कह दिया, जैसे समकोण कहा तो हम लोग सीधे समझेंगे कि समकोण वाली कोण के सामने वाला जो भुजा होगा, उस भुजा का नाम कर्ण होगा। कर्ण तो फिक्स है। या आप ये भी कह सकते हैं कि सबसे बड़ा भुजा, सबसे बड़ा भुजा समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा, सबसे बड़ा भुजा बोला यही वाला भुजा है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा भुजा जो होगा उसको भी आप कर्ण कहिए, वही कर्ण है। दो को बात, कर्ण को पहचानने का दो तरीका, या तो आप ये कहिए कि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण है, या तो आप ये कहिए कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण है। क्लियर। नेक्स्ट, अब आधार और लंब में हम लोग को समझना है, अगर कर्ण के अलावा अन्य किसी कोण के विषय में थोड़ा सा भी चर्चा आपके सामने आ गया, थोड़ा सा भी चर्चा आ गया, तब तो पहचानने में कोई समस्या नहीं। कोई भी कोण का चर्चा आ गया, अगर इस कोण का चर्चा कर दिया, चर्चा अगर इस कोण का कर दिया क्वेश्चन वाला, तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा, अर्थात ये वाला भुजा, ये लंब हो जाएगा। क्लियर। अब अगर ये लंब हो गया तो शेष जो बचाओ क्या होगा, आधार, आधार होगा, तो इसका नाम हो जाएगा आधार। क्लियर, बुझा गया जी। अब आप कहिएगा कि सर चर्चा कैसे होगा, चर्चा कैसे होगा, तो क्वेश्चन में हो सकता है कि ये वाला कोण दे दिया है आपको, दूसरा कोण ये दिया है और तीसरा कोण के बारे में मांगता है, तीसरा कोण मांगता है, तीसरा कोण पूछ रहा है आपको। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो जो कोण दिया हुआ है उसी का चर्चा हुआ,
तो जो कोण दिया हुआ है इसका वैल्यू अगर दिया हुआ है तो हम समझेंगे कि इसी का चर्चा हो रहा है, इसके सामने वाला लंब, अब जो बचा हुआ आधार। नेक्स्ट, अगर ये वाला कोण दिया हुआ रहे, कोई जरूरी नहीं कि ये वाला कोण दिया हुआ रहेगा, हो सकता है ये वाला कोण भी दिया हुआ रहे। अगर ये वाला कोण दिया हुआ रहे तब तो फिर चेंज हो गया, बदल गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, आपको कुछ भी नहीं सोचना है। जो दिया हुआ है इसके सामने वाला जस्ट ये वाला हो जाएगा लंब, और तब ये हो जाएगा आधार। मतलब लंब और आधार फिक्स नहीं है, कर्ण फिक्स है, लंब और आधार फिक्स नहीं है। लंब और आधार चेंज होते रहता है, बदलते रहता है अपनी जगह के हिसाब से, जिसका जहां यूज रहता है वहां वो बदल जाता है। अब देखिएगा, एगो त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है 10th क्लास में, फर्स्ट चैप्टर में वो क्वेश्चन डाल दिया है। अगर कोई टीचर लोग इसको क्लियर नहीं करके बताया, पहले बता दे स्टूडेंट को, तो वहां स्टूडेंट फंस जाता है। मतलब एक बार कह रहा है इसको लंब मान के क्वेश्चन बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए, उसी क्वेश्चन में दूसरा मतलब कुछ और है जिसको कह रहा है कि आप इसको लंब मान के कीजिए, तो वहां फंस जाता है स्टूडेंट। तो मतलब आपको ये ऐसा परेशानी में नहीं पड़ना है, आपको ये सिर्फ देखना है कि समकोण के बाद किस कोण का चर्चा हो रहा है। जिस भी कोण का चर्चा हो रहा है उस कोण के सामने वाली भुजा लंब, शेष, आधार। एगो तो फिक्स है समकोण के सामने कर्ण, दूसरा जिस कोण का चर्चा हुआ उसके सामने वाली भुजा लंब, शेष जो बचा आधार। क्लियर? ठीक। अब समकोण त्रिभुज हम लोग समझ गए। समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण, आधार नाम रखने के लिए, भुजा का नाम रखने के लिए भी समझ गए। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। समकोण के बाद क्या लिखे थे, न्यूनकोण क्या लिखे? अब समकोण के बाद नेक्स्ट हम लोग को देखना न्यूनकोण त्रिभुज। न्यूनकोण त्रिभुज। अब न्यूनकोण त्रिभुज जो होता है, तो न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा कोण। अगर हम लोग इससे पहले हो सकता है पढ़े होंगे, इससे पहले जो पढ़े होंगे ढेर सारा कोण पढ़े होंगे, समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण, ऋजु कोण, पूरक कोण, कोटि पूरक कोण, ये सब पढ़े होंगे हम लोग। तो उसमें न्यून कोण पढ़े होंगे तो हम लोग को मालूम होगा, आपको मालूम होगा कि न्यून कोण होता है वो 90 डिग्री से कम का कोण होता है। 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से बड़ा। अब कम होने का मतलब ये नहीं कि माइनस चले जाओ, 0 से बड़ा और 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो न्यून कोण का मतलब होता है न्यून कोण मीन्स होता है 90 डिग्री से छोटा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। 90 डिग्री से छोटा मतलब कोई कोण ऐसा हो जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, तो वही कोण क्या कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा। अब न्यून कोण त्रिभुज हम लोग को पढ़ना है। न्यून कोण पहले पढ़ना था आप लोगों को, अब न्यून कोण त्रिभुज पढ़ना है हम लोगों को। तो न्यून कोण त्रिभुज के बारे में देखेंगे। वैसा त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। मतलब 90 डिग्री से छोटा कोण रहेगा तो वो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। और इसमें कह रहा है कि प्रत्येक कोण, मतलब त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। 3 कोण जो होते हैं उस तीनों कोण का बारे में, तीनों कोण के विषय में कह रहा है कि तीनों कोण छोटा हो 90 डिग्री से। एक भी कोण या तो 90 के बराबर नहीं होना चाहिए और ना ही 90 से बड़ा होना चाहिए। 90 से छोटा होना चाहिए तीनों के तीनों कोण। जब तीनों कोण 90 से छोटा हो, अब ये कोण ए, मतलब इसका नाम ए, इसका बी, इसका सी रख देते हैं हम लोग।
त्रिभुज का नाम हो जाएगा त्रिभुज एबीसी। त्रिभुज एबीसी में हम लोग देखेंगे कि ये वाला कोण, ये वाला कोण ए जो होगा, कोण ए ये 90 से छोटा होना है, अर्थात लिख सकते हैं हम लोग लेस देन 90 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि कोण ए का जो वैल्यू होगा वो 90 से छोटा होगा। नेक्स्ट कोण बी, इसको भी लिखेंगे लेस देन 90 डिग्री। इसका भी मतलब वही हुआ कि ये जो कोण होगा 90 डिग्री से छोटा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। नेक्स्ट ये कोण सी, कोण सी, ये कोण जो भी होगा, ये कोण भी जो होगा 90 डिग्री से छोटा। अब देखिएगा कोण ए जो है इसको हम लोग ए लिख दिए हैं, लेकिन मतलब कहीं कहीं ऐसा भी लिखा जाता है, लिख सकते हैं, ऐसा भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन इस कोण का नाम होना चाहिए कोण बी ए सी। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कोण बी ए सी। नेक्स्ट इस कोण का नाम हम लोग लिखेंगे कोण ए बी सी, कोण ए बी सी। इस कोण का नाम लिखेंगे बी सी ए, बी सी ए, ऐसा लिखना। तो देखिएगा तीनों कोण त्रिभुज के 1 2 3 तीन कोण है और तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा है। और तीनों कोण कह रहा है कि प्रत्येक कोण का मतलब हुआ सब कोण, एक एक करके सब कोण 90 डिग्री से अगर छोटा रहता है तो वो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा? न्यून कोण त्रिभुज होगा। क्लियर? वो त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज होगा। अब यही त्रिभुज है न्यून कोण त्रिभुज। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे अधिक कोण त्रिभुज। बस एक अब अधिक कोण जो होता है, अधिक कोण का मतलब हुआ अधिक कोण 90 डिग्री से बड़ा कोण, अधिक कोण 90 डिग्री से बड़ा कोण। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा वही त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। हम लोग देखेंगे अधिक कोण त्रिभुज। इसमें देखिएगा ध्यान दीजिएगा, अगर ये कोई किरण है और इस पर एक और किरण है, एक और किरण ऐसा है, मान लेते हैं तत्काल कि ये वाला किरण है। ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि ये वाला किरण है, जो छोटा किरण है, ये छोटा वाला किरण यही है, इसको हम मान लेते हैं। अब इसको अगर यहाँ थोड़ा सा घुमाएंगे तो 1 डिग्री का कोण बनेगा, फिर 2 डिग्री का, 3 डिग्री का, 4 डिग्री का, 5 डिग्री का, 6 डिग्री का, 7 डिग्री का, 8 डिग्री का, इस तरह से 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, इस तरह से। ऐसे जब सीधा होगा, ऐसे जब ये वाला किरण सीधा हो जाएगा तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर? अब 90 डिग्री से ज्यादा होने के लिए इसको तो ऐसे घूमना पड़ेगा। अब ये 90 डिग्री से ज्यादा हो रहा है, अगर ऐसा कोण है, ये वाला कोण कोई है, तो ये क्या है? 90 से बड़ा है। 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है तो अधिक कोण त्रिभुज है, मतलब अधिक कोण वो कोण अधिक कोण है। क्लियर? ये वाला कोण जो होगा अधिक कोण होगा। नब्बे डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, ये अधिक कोण होता है। तो ये वाला कोण जो हुआ अधिक कोण होगा। अब इस त्रिभुज का नाम रख देते हैं ए बी सी। अब देखिएगा इसमें ये वाला कोण, इस कोण का नाम कोण ए अगर रखें तत्काल कोण ए, तो ये 90 से बड़ा होगा, तो इज इक्वल नहीं ग्रेटर देन 90 डिग्री इसको लिखेंगे हम लोग। इसका मतलब हुआ कि कोण ए का जो वैल्यू होगा 90 डिग्री से बड़ा।
इस कोण का नाम लिखेंगे कोण BAC। कोण BAC का जो वैल्यू होगा 90 डिग्री से बड़ा होगा। अगर एक भी कोण का वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है किसी त्रिभुज में, तो वो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा? अधिक कोण त्रिभुज होगा। क्लियर? अधिक कोण त्रिभुज होगा। अब यही वाला हो गया अधिक कोण त्रिभुज। इस त्रिभुज का नाम आप रख दीजिए अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। अब आप लोग त्रिभुज के 6 प्रकार देखें। 6 प्रकार को लगता है कि क्लियर समझ पाए होंगे, कोई परेशानी इसमें नहीं बचा होगा। त्रिभुज के प्रकार को समझने में परेशानी मेरे ख्याल से नहीं बचना चाहिए। नेक्स्ट अगर कोई परेशानी बहुत बच जाता है आपको, तो फिर आप बताएंगे, उसका जो भी है डिस्कस कर दिया जाएगा, परेशानी नहीं रहेगा आपको।